हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी कैंडिडेट के लिए जिनका भी कमेंट आया था परसेंटेज को लेकर के, क्योंकि अभी आरआरबी एनटीपीसी से नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। ओके, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट जिन्होंने कमेंट किया है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल को लेकर के है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसमें कि 12th पास मांगा जाता है, 12th में जो परसेंटेज रिक्वायर्ड रहती है या नहीं रहती है, अगर है तो यहाँ पर कितनी है। शायद या तो वो नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं देखते हैं या जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको आप फुल वीडियो वॉच आउट नहीं करते हैं। परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी है या नहीं, कैटेगरीज वाइज उसमें रिलैक्सेशन है या नहीं, ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे आप सभी के। ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ नोटिफिकेशन के थ्रू ही। तो आप इस साल वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो या हर साल अब रेलवे में वैकेंसीज आएंगी तो आप कभी भी अप्लाई करेंगे, आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अभी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी में हम बात कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की। अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज आती हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत उनकी। तो आरआरबी एनटीपीसी में 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये हुई कि 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो, आप आरआरबी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है परसेंटेज की। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर परसेंटेज 50% यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 12th में आपका कम से कम 50% होना चाहिए। लेकिन रुके, आगे आप इसको पढ़िए। यही आप सिर्फ ऊपर देखा और उसके बाद आप क्वेश्चन करने लगते हैं। आप पूरा पढ़िए। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ वैकेंसी डिटेल जब प्रोवाइड करती हूँ। खैर, अभी हम देखें तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 50% मेंशन किया हुआ है कि 12th में आपका 50% होना चाहिए। बट और ये एग्रीगेट मार्क है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, टोटल ओवरऑल आपका 12th में कम से कम 50% हो। अब 50% इन्होंने मेंशन कर दिया है, इसको आप रीड कीजिए। 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ। ये जो 50% मार्क हैं ये किस कंडीशन में लागू नहीं होंगे? या तो आप SC/ST कैंडिडेट हैं, मींस SC/ST कैंडिडेट चाहे मेल हो या फीमेल, इनके लिए 12th में सिर्फ पास आउट होना जरूरी है, परसेंटेज मैटर नहीं करेगी। ओके, इसके बाद PWBD कैंडिडेट, जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी परसेंटेज जरूरी नहीं है, सिर्फ 12th पास आउट आप होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए भी परसेंटेज मैटर नहीं करेगी। जरूरी नहीं है कि आप 12th में 50% से पास हो, आप 40% से पास हैं, आप 45 से पास हैं, आप अप्लाई कर सकेंगे। ओके, इसके साथ ही कैंडिडेट हु पासेस क्वालिफिकेशन हायर देन 12, जो कैंडिडेट 12th से हायर क्वालिफाई हैं, मींस 12th के बाद आपने कोई डिप्लोमा लिया हो या आपने डिग्री ली हुई हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, मींस 12th से ज़्यादा अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो उन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 12th का परसेंटेज मैटर नहीं करेगा। क्लियर हुआ? यही सब सारे आपके क्वेश्चन थे और ये सारे ही नोटिफिकेशंस में क्लियर किए गए हैं, मैंने अपने वीडियोस में भी क्लियर किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि 12th परसेंटेज, एक तो 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, परसेंटेज 50 होना चाहिए। किन कैंडिडेट के लिए? जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं और जस्ट आफ्टर 12th वो अप्लाई कर रहे हैं। 12th के आगे आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, 12th के बाद ही आप सिर्फ और सिर्फ आप 12th पास हैं, बस 12th के आगे आपने कोई पढ़ाई, कोई ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कुछ भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पर 50% आपको जरूरी रहेंगे 12th में। बाकी SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन एंड 12th से ज़्यादा जिन्होंने पढ़ाई की हुई है उन सभी के लिए 50% होना जरूरी नहीं है। आप 12th पास आउट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको डिस्क्राइब कर दिया है, आपको एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ अब आपके जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट थे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप अप्लाई करना चाहें तो कर दीजिए। और इस साल ये मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ इस साल आपको 3-3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को दिया जा रहा है। तो अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर इस साल आप एलिजिबल हो, आप ग्रेजुएशन के लिए हो या पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन के लिए, आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। एंड ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर दी अपने चैनल पर जॉब प्रोफाइल को लेकर के, तो उन वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। एंड ये आपका जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।